बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपनी हरियाली, स्वच्छ जल स्रोतों और निष्पक्ष राजा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और वीर थे, जबकि रानी सौम्या देवी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। राजा और रानी की एकमात्र संतान थी, राजकुमारी अनन्या। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर और साहसी भी थी। उसे महल के बाहर जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और उनकी सहायता करना बेहद पसंद था। एक दिन अनन्या महल के बगीचे में बैठी थी, जब अचानक एक घायल कबूतर आकाश से गिर पड़ा। अनन्या चौंक कर, अरे, ये कबूतर बहुत घायल है। वह तुरंत उसके पास गई, अपने रेशमी दुपट्टे से उसके घाव को बांधा और धीरे धीरे उसे पानी पिलाया। तभी अचानक हवा में एक रहस्यमयी बदलाव आया। सामने से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और वे बहुत शांत लग रहे थे। राजकुमारी, तुम्हारी दयालुता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। यह कोई साधारण कबूतर नहीं है, बल्कि एक जादुई प्राणी है। तुम्हारी इस कृपा के बदले मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। अनन्या और उसकी सहेलियां आश्चर्यचकित रह गईं। कैसा रहस्य बाबा? चंद्रगढ़ के गहरे जंगल में एक जादुई कमल खिला है। यह कोई साधारण कमल नहीं, बल्कि एक दिव्य फूल है। जो इसे प्राप्त करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। अनन्या का हृदय रोमांचित हो उठा। अगर यह कमल इतना शक्तिशाली है, तो हमें इसे अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए प्राप्त करना चाहिए। साधु ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन यह आसान नहीं है, राजकुमारी। इसे प्राप्त करने के लिए कई परीक्षाएं देनी होंगी। केवल सबसे निडर, सबसे दयालु और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। अनन्या ने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। मैं तुम्हें कुछ जादुई मंत्र दे रहा हूँ, शायद मुसीबत में काम आए। साधु ने उसे कुछ मंत्र दिए और वहां से चला गया। राजकुमारी अनन्या ने राजा से इस यात्रा की अनुमति मांगी। पिताजी, मैं इस जादुई कमल को लाने की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह हमारे राज्य के लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। राजा विक्रम सिंह राजकुमारी की बात सुन तो चिंतित हो गए। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और तुम हमारी एक लौती संतान हो, और हमारे साम्राज्य में सुख शांति सब कुछ है। साम्राज्य के लोग भी खुश हैं। हमें किसी जादुई कमल की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जाओगी। अनन्या अपने पिताजी की बात से सहमत थी, परंतु फिर भी उस जादुई कमल को पाने को बहुत उत्सुक थी। अनन्या ने मन में सोचा, क्यों न मैं महल में किसी को बताए बिना ही चली जाऊं। अनन्या अपने बचपन के सबसे अच्छे मित्र आरव के पास गई और उसे साधु द्वारा बताए गए जादुई कमल के बारे में बताया। यह सब सुन आरव भी हैरान हो गया। अनन्या, क्या सच में वो कमल इतना शक्तिशाली है? हाँ, राजकुमार आरव। तब तो हमें वो जादुई कमल अपने साम्राज्य की भलाई के लिए लाना चाहिए। चलो चलकर तुम्हारे पिताजी को बताते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। पिताजी ने कहा कि हमें जादुई कमल की कोई जरूरत नहीं है। हमारा साम्राज्य पहले से ही बहुत खुशहाल है, और उन्होंने मुझे भी जाने से मना किया है। हम पिताजी के पास नहीं जा सकते। क्यों ना हम दोनों बिना किसी को बताए इस जादुई कमल को लाने जंगल चले? हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। राजकुमार आरव एक वीर और समझदार युवक था। वह तलवारबाजी और रणनीति में निपुण था। दोनों ने तय किया कि कल सुबह वो दोनों सभी के उठने से पहले ही जंगल के लिए निकल जाएंगे। सुबह दोनों ने आवश्यक सामान लिया, तलवार, भोजन, जल और कुछ जादुई मंत्र जो साधु ने सिखाए थे। चूंकि दोनों बिना किसी को बताए महल से बाहर जा रहे थे, इसलिए दोनों पैदल ही जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण में बदलाव महसूस हुआ। घने पेड़, अजीब सी आवाजें और हर तरफ गूंजती रहस्यमयी गूंज ने उन्हें सतर्क कर दिया। अचानक एक विशाल अजगर सामने आ गया। उसकी लाल चमकती आंखें और विशालकाय शरीर देखकर अनन्या और आरव चौंक गए। कौन हो तुम लोग, और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? हम चंद्रगढ़ के राजकुमार और राजकुमारी हैं। हम जादुई कमल लेने आए हैं। अजगर जोर से हंसा।
कमल पाने के लिए पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम दोनों को अपना भोजन बना लूंगा। अनन्या और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। पूछो अपनी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? अनन्या ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुरा दी। अनन्या। प्रेम। अजगर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से रास्ता खोल दिया। अजगर। तुमने सही उत्तर दिया। जाओ, लेकिन आगे की राह और भी कठिन है। दूसरी तरफ महल में जब राजा ने काफी देर से राजकुमारी अनन्या को नहीं देखा तो वे चिंतित हो उठे और रानी सौम्या देवी के पास गए। रानी सौम्या, क्या आपको पता है कि राजकुमारी अनन्या कहाँ है? मुझे सुबह से ही वो महल में दिखाई नहीं दी। आपकी पुत्री को वैसे भी गांव के लोगों से मिलना बहुत पसंद है। अपनी सहेलियों के साथ गांव ही गई होगी। मुझे लगा कहीं वो जंगल तो नहीं चली गई। जंगल पर क्यों? कल उसे बगीचे में किसी साधु ने जादुई कमल के बारे में बताया। उसे ही लाने जंगल जाने की बात कर रही थी, परंतु मैंने राजकुमारी को जंगल जाने की अनुमति नहीं दी। आखिर हमारे साम्राज्य में खुशहाली की कमी नहीं है। बात तो सही कही आपने। हमारा साम्राज्य बहुत खुशहाल है। आप चिंता मत करो। अनन्या आपके आज्ञा का पालन जरूर करेगी। वो पक्का अपने मित्रों के साथ गांव गई होगी। रानी सौम्या देवी की बात सुन राजा की चिंता दूर हुई। उन्हें लग रहा था कि राजकुमारी बिना किसी को बताए जंगल चली गई है। अंत में वे उस झील तक पहुंचे जहां जादुई कमल खिला था, लेकिन कमल के चारों ओर पानी में आग जल रही थी। राजकुमारी और राजकुमार दोनों यह देख के चकित रह गए। आखिर पानी में आग कैसे लग सकती है? ये कैसी आ गए? वो भी पानी में? तभी एक आवाज आई, रहस्यमयी आवाज। यह आत्मा की शुद्धि की अग्नि है। केवल सच्चे मन वाले ही इसे पार कर सकते हैं। अनन्या और आरव ने हिम्मत जुटाई और आग में कदम रखा। आश्चर्यजनक रूप से आग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी एक राक्षसी वहां प्रकट हुई। राक्षसी। यह कमल मेरा है। अनन्या और आरव ने मिलकर राक्षसी को हराया और जादुई कमल प्राप्त कर लिया। अनन्या और आरव जब वह महल लौटे तो राजा पहले उनसे नाराज हुए, पर उनको सही सलामत देख उन्हें कुछ नहीं कहा और राजा और रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा विक्रम सिंह गर्व से। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया पुत्री। अब इस जादुई कमल का उपयोग हमारे राज्य की भलाई के लिए किया जाएगा। परंतु सवाल यह था कि जादुई कमल की शक्ति कितनी महान थी। इसकी शक्ति को कैसे जागृत किया जाए? साधु जो अब महल में उपस्थित थे उन्होंने बताया। साधु। जादुई कमल का प्रयोग केवल सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया जा सकता है। अगर किसी ने लालच या स्वार्थ के लिए इसका उपयोग किया तो यह अपनी शक्ति खो देगा। राजकुमारी अनन्या ने कमल को महल के पवित्र कक्ष में रख दिया। समय बीतता गया, लेकिन आज तक चंद्रगढ़ पर कोई मुसीबत नहीं आई। न ही राजा विक्रम सिंह को उस जादुई कमल की आवश्यकता पड़ी। जादुई कमल लंबे समय से महल के पवित्र स्थान पर रखा हुआ था। किसी ने जादुई कमल का अभी तक कोई चमत्कार नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम सिंह अचानक बीमार पड़ गए। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी और सभी वैद्य हार मान चुके थे। महल में शोक का माहौल था। रानी सौम्या आंखों में आंसू लिए। अब क्या होगा? हमारे राज्य का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। अनन्या ने तुरंत महल के पवित्र कक्ष में गई और वहां से जादुई कमल उठाकर लाई और अपने पिता के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे जादुई कमल, मेरे पिता को स्वस्थ कर दो। उनके बिना हमारा राज्य अधूरा है। कमल से एक सुनहरी रोशनी निकली और राजा के शरीर पर फैल गई। कुछ ही क्षणों में राजा ने आंखें खोल दीं और स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये जादुई कमल की शक्ति है पिताजी। पूरा महल खुशी से झूम उठा। चंद्रगढ़ के मंत्री भद्रसेन यह देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे, अगर यह कमल मेरे पास होता तो मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता। एक रात उन्होंने चोरी से कमल चुराने की योजना बनाई। जब सब सो रहे थे, भद्रसेन चोरी छिपे अनन्या के कक्ष में घुसे और कमल चुरा लिया। जैसे ही उन्होंने कमल को छुआ, कमल की चमक बुझ गई और वह मुरझाने लगा।
तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कमल की आत्मा। जो स्वार्थ और लालच से मुझे छुएगा मैं उसकी शक्ति छीन लूंगा। भद्रसेन कमजोर पड़ने लगे और वे दर्द से चीखने लगे। उनकी शक्तियां जाती रहीं और वे वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब अनन्या को यह पता चला तो उसने फिर से कमल की प्रार्थना की और कमल ने अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर ली। अनन्या ने समझ लिया था कि जादुई कमल का उपयोग तभी करना चाहिए जब वह सच में आवश्यक हो। उसने कमल को महल के पवित्र कक्ष में रख दिया और घोषणा की, हम इसे केवल तब उपयोग करेंगे जब सच्ची आवश्यकता होगी और कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। इसके बाद चंद्रगढ़ में खुशहाली बनी रही। राजा और रानी ने अनन्या को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वह एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बनी। शिक्षा, सच्चे मन और अच्छे इरादों से चमत्कार संभव है। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.